नमस्कार भाई सभी को और स्वागत है आप सभी का द नीलांचल क्लासेस में। मैं राहुल लेके आया हूं आपको आज नया टॉपिक टाइम एंड वर्क या कह सकते हैं समय तथा कार्य। ठीक है, आज इस टॉपिक की शुरुआत होगी एकदम बेसिक से लेकर पूरा एडवांस तक। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस चैप्टर के बारे में कि टाइम एंड वर्क क्या होता है, कुल कार्य कैसे निकालते हैं या क्षमता कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की टाइम एंड वर्क, समय तथा कार्य। तो आप सभी ने ये पढ़ा होगा कि जैसे हम जानते हैं दूरी बराबर चाल गुणा समय। भाई ये हम जानते हैं, सब पहले छोटी क्लासों में पढ़ा है कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है या दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है। अब ये जो चाल है इसका मतलब होता है क्षमता। ठीक है, ये समय दे रखा है कि भाई जिस समय में जितने टाइम में किसी क्षमता से चली गई चाल से चली गई कोई दूरी। ठीक है, अब यहीं से आप एक चीज समझो, यहीं से एक चीज समझने की है कि अब टोटल वर्क जैसे होता कोई काम है, कोई व्यक्ति द्वारा किया गया काम, वो कैसे निकालेंगे? तो उसमें होता है कुल कार्य, टोटल वर्क, कुल कार्य। अब कोई भी कार्य जो होता है व्यक्ति की क्षमता और गुणा समय दोनों का गुणनफल होता है। क्या? क्षमता गुणा समय। भाई कुल कार्य का मतलब होता है क्षमता गुणा समय। अब क्षमता का मतलब क्या होता है? अगर आपका समय दे रखा है, समय या तो दे रखा हो घंटे में या दे रखा हो मिनट में या समय दे रखा हो दिन में। ठीक है भाई, अगर समय आपका दे रखा घंटे में, मिनट में, दिन में, तो एक घंटे का कार्य है, एक घंटे का कार्य या एक मिनट का कार्य, एक मिनट का कार्य या एक दिन का कार्य। किसी व्यक्ति द्वारा एक घंटे में किया गया कार्य उस व्यक्ति की क्षमता कहलाती है, या किसी व्यक्ति द्वारा एक मिनट में किया गया कार्य उस व्यक्ति की क्षमता कहलाएगा, या किसी व्यक्ति द्वारा एक दिन में किया गया कार्य उस व्यक्ति की क्षमता कहलाएगी। ठीक है, अभी हमें पता चल गया कि कुल कार्य कैसे निकालते हैं कि भाई व्यक्ति की क्षमता पता हो और समय पता हो, दोनों की गुणा कर देंगे और हमें पता चल जाएगा कुल कार्य क्या है। अब अगर किसी व्यक्ति की मुझे क्षमता निकालनी है तो यहीं से इसी वाली इक्वेशन से आप निकाल सकते हैं। कैसे? हमें निकालनी है व्यक्ति की क्षमता, तो आप क्या करेंगे, इस समय को उठाकर इसके भाग में लेके आएंगे। तो क्षमता क्या होगी? व्यक्ति की क्षमता कैसे निकालेंगे? कुल कार्य को डिवाइड कर देंगे किससे? समय। ये व्यक्ति की क्षमता निकल के आ गई। अगर मुझे निकालना है व्यक्ति का टाइम, उस व्यक्ति का टाइम कि कितने समय में पूरा कार्य करेगा, तो कुल कार्य को डिवाइड कर देंगे हम किससे? क्षमता से। किससे? क्षमता से। कुल कार्य को डिवाइड कर देंगे क्षमता से। तो देखो सारी चीज मुझे यहां से मिल गई। व्यक्ति की क्षमता कैसे निकालेंगे ये भी पता चल गया, व्यक्ति का समय कैसे निकालेंगे ये भी पता चल गया, उस व्यक्ति द्वारा कुल कार्य कितना किया गया ये भी पता चल जाएगा। कैसे? क्षमता को गुणा करनी है समय से। ठीक है, अब इस पूरे चैप्टर में आपको कोई ना तो और कोई फॉर्मूला पढ़ना ना कुछ पढ़ना, इसी इक्वेशन से आपको सारी चीजें निकल जाएंगी। क्षमता निकालनी हो, समय निकालना हो या कुल कार्य निकालना हो। ठीक है, चलिए अब मैंने यहाँ पे देखो तुम्हें सारी चीज क्षमता भी बता दी। क्षमता का मतलब क्या है? समय या तो घंटे में दे रखा होगा या मिनट में या दिन में दे रखा होगा, और एक घंटे में किया गया कार्य, एक घंटे में व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य उस व्यक्ति की क्षमता कहलाता है। एक मिनट में उस व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य उस व्यक्ति की क्षमता, या एक दिन में, जैसा भी समय दे रखा हो। ठीक है, उस हिसाब से मान लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। जैसे एक दो एग्जांपल मैं बताता हूं आपको कि एक व्यक्ति एक दिन में, मान लो मैंने माना कि एक व्यक्ति एक दिन में 2 रोटी खाता है, कि एक व्यक्ति
एक दिन में 2 रोटी खा लेता है तो 10 दिन में कितनी खाएगा? तो 10 दिन में। तो एक बात बताना भाई, मैंने कहा कि एक व्यक्ति एक दिन में 2 रोटी खा रहा है, तो ये क्या है? ये इस व्यक्ति की क्षमता है। क्या है? क्षमता है। अब वो कह रहा है कि 10 दिन में कितनी रोटी खाएगा, तो कुल कार्य तो निकालना है कि भाई 10 दिन में कुल कार्य कितना करेगा। तो एक बात बताओ, एक दिन में कितनी खाता है? 2। तो ये क्षमता हो गई, गुणा टाइम कितना? 10 दिन इंटू 10, तो कितना कुल कार्य, कुल कितनी रोटियां खा जाएगा वो 10 दिन में? 20। तो यही हमारा क्या है? कुल कार्य, टोटल वर्क यही है। ठीक है। अब जैसे मान लो मुझे क्षमता निकालनी होती कि एक व्यक्ति 20 रोटियां खा जाता है और जिसकी क्षमता 2 है, तो बताओ टाइम, समय निकालना है। तो समय कैसे निकालते हैं भाई? कुल कार्य है तो 20 रोटी खाता है, उसकी क्षमता क्या है खाने की? 2, तो डिवाइड बाय 2। अब उसको सॉल्व करें तो कितना आ गया? 10 दिन। तो कितने दिन में खाएगा वो? 10 दिन में। देखो समय निकल गया वहीं से। अगर मैं क्षमता निकालने की बात करता भाई कितनी रोटियां खाता है? 20, पर दिन कितने लेता है वो? 10/10। यहां से इसे काटेंगे कितनी बार? 2, तो 2 रोटी पर डे के हिसाब से आ गई इसकी क्षमता। तो ये क्या निकल के आ गई? आपकी क्षमता। तो सारी चीजें समय हो क्षमता हो आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, चलो आगे अब बात करते हैं सीधे सवालों की, क्योंकि इसमें और कोई फॉर्मूला तो आपको पढ़ना नहीं है। एक वही टोटल वर्क बराबर इफिशिएंसी इनटू टाइम वाला जो था मैंने बता दिया, वहां से इफिशिएंसी भी निकल जाएगी, मतलब क्षमता, समय भी निकल जाएगा, टाइम भी निकल जाएगा, सारी चीजें आप निकाल सकते हैं। अब देखो इसमें बहुत बेसिक सवालों से शुरुआत करते हैं, या कह सकते हैं टाइप फर्स्ट में हम बेसिक सवाल पढ़ते हैं पहले, जो बिल्कुल सवाल इसके 0 लेवल से शुरू होते हैं। तो अब इस सवाल में चैप्टर में कह सकते हो टाइप फर्स्ट में आप बेसिक कॉन्सेप्ट सवाल जो वो पढ़ेंगे। क्या है बेसिक सवाल? जैसे नंबर 1 सवाल है कि कोई व्यक्ति या मान लो ए है, कोई व्यक्ति ए है, ए कोई काम 6 दिन में पूरा कर सकता है। ए कोई काम को पूरा करने में कितने दिन लेता है? 6। ठीक है। और बी क्या है? दूसरा व्यक्ति है, उसी काम को पूरा करने में दिन लेता है 9 दिन लेता है। यदि दोनों मिलकर काम करें तो वही काम करने में कितना समय लेगा या लगेगा? ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति है ए, जो एक काम को पूरा काम खत्म करने के लिए कितने दिन लेता है? 6 दिन। कितने लेता है? 6 डेज। अब एक व्यक्ति है बी, जो उसी सेम काम को पूरा करने में कितने दिन लेता है? 9। कितने डेज? 9 डेज। अब मुझे ये बताना है कि अगर ये दोनों व्यक्ति एक साथ मिलकर इसी काम को करें तो कितने दिन लग जाएंगे। मुझे ये बताना है कि ए और बी मिलकर उसी काम को एक साथ करें कि तो कितना वक्त लगेगा। तो भाई देखो सवाल मैंने यहाँ पे लिखा है, इसका सॉल्यूशन हम बनाते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन क्या बनेगा कि एक व्यक्ति ए किसी काम को अकेले करता है 6 दिन में, और उसी सेम काम को बी अकेले करता है 9 दिन में। तो बताइए दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो एक बात बताओ, अगर मुझे पता चल जाए कि ए एक दिन में इतना काम करता है और बी एक दिन में इतना काम करता है, और यहाँ एक दिन से मतलब क्या है कि दोनों की इफिशिएंसी मुझे पता चल जाए, तो मुझे पता चल जाएगा ये पूरा काम कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो सबसे पहले इफिशिएंसी निकालने का तरीका आप सीखें कि इन दोनों ने जो पूरा काम करने में टाइम लिया है, इसने 6 दिन, इसने 9 दिन, तो भाई दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। दोनों का पहले क्या लेंगे हम? एलसीएम सभी को लेना आता है। एलसीएम एक ऐसी संख्या है जो इन दोनों से क्या होगी? पूर्णतः विभाजित होगी, या इन दोनों के टेबल में या इन दोनों के पहाड़ी में आएगी। तो भाई 6 और 9 दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आता 18। ठीक है। अब इसको 18 यूनिट माना मैंने, क्योंकि ये है काम। ठीक है। अब ये क्या निकाल लिया मैंने? ये क्या निकाला? कुल कार्य। मुझे पता चल गया कि मेरा कुल कार्य कितना है? 18 यूनिट है। अभी देखिए क्षमता कैसे निकालेंगे। क्षमता देखो, मैंने क्षमता निकालने का बताया था कि क्षमता कैसे निकलती है। क्षमता का मतलब होता है कुल कार्य और डिवाइड करते हैं समय से। तो अब मुझे बताओ, अगर एक ही क्षमता निकालनी हो तो कुल कार्य तो कितना? 18, पर वो समय कितना लेता है पूरे काम को करने में? 6/6। 6 तिया 18, 3 यूनिट या 3 इकाई काम रोज करता है पर डे। ठीक है।
अब मुझे पता चल गया कि ए की क्षमता कितनी है, सीधा सीधा इसके टाइम से इसके कुल कार्य को भाग देंगे तो 6 तिया 18, इसकी क्षमता आ गई 3। अब बी की बात करें तो बी को भी हम ऐसे निकाल सकते हैं कि भाई कुल कार्य 18 है, 9 दिन लेता है, तो 9 दूनी 18, 2 यूनिट पर डे काम करता है बी, तो बी की क्षमता होगी कितनी, 2 यूनिट पर डे। ये दोनों की हमने क्षमता निकाल ली। अब बताएं कि भाई अब दोनों को एक साथ काम कराना है, तो एक बात बताना, ए तो करता है एक दिन में 3 काम, कितना 3, और जबकि बी करता है एक दिन में 2 काम, और दोनों मिलकर एक दिन में कितना करेंगे 5 यूनिट, 5 यूनिट पर डे। ठीक है, दोनों मिलकर रोज 5 काम करते हैं, और काम कितना करना है 18, तो दोनों मिलकर जाएंगे और इस 18 काम को कितने की क्षमता से, 5 की क्षमता से करेंगे, तो दिन कितने लग जाएंगे, 5 तिया 15, कितने 5 तिया 15, और कितना बचा यहाँ पे 3/5, इतने डेज। ठीक है, इतने डेज, और यही आपका क्या बन जाएगा इस सवाल का आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या समझना था, पहली चीज समझनी है कि जब भी हम टोटल वर्क निकालेंगे तो इनका क्या लेना पड़ेगा भाई, एलसीएम। और एलसीएम मैंने बता दिया, एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। ठीक है, लघुत्तम समावर्तक जिसे बोलते हैं, और लघुत्तम समावर्तक कैसे लेते हैं कि इन संख्याओं से विभाजित होने वाली जो संख्या होगी वही इन दोनों का एलसीएम होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद निकालते हैं फिर क्षमता, और क्षमता कैसे निकालते हैं ये मैंने बता रखा है। क्षमता का मतलब होता है कुल कार्यों को समय से भाग देते हैं, तो फिर वहां पे आ जाती है निकल के क्षमता, दोनों की क्षमता। अब अगर दोनों एक साथ करेंगे तो भाई ये एक दिन में 3 करता है और ये एक दिन में 2 करता है, क्योंकि क्षमता का मतलब क्या होता है, एक दिन में किया गया कार्य, एक दिन का कार्य ही क्षमता कहलाती है, अगर समय आपका दिन में दे रखो। दोनों करेंगे कितना, 5 यूनिट पर डे, मतलब एक दिन में दोनों मिलकर 5 काम कर सकते हैं, तो दोनों मिलकर 18 काम को कितने दिन में कर देंगे, 3 सही 3/5 दिन में। तो ये सवाल का हो गया आंसर। ठीक है, चलिए अब एक दूसरा सवाल लेते हैं, इस सवाल का आंसर हमें पता चल गया। दूसरा सवाल जिससे आपको थोड़ा सा और क्लियर होगा इसके बारे में, बहुत ही आसान चैप्टर है ये, बस इसमें क्षमता निकालनी आनी चाहिए आप सभी को। क्षमता जो निकाल लेगा वो पूरा चैप्टर कर लेगा। दूसरा सवाल, सवाल नंबर 2 क्या है, सवाल दूसरा है कि ए, बी और सी। देखो जरूरी नहीं है हर सवाल में 2 ही व्यक्ति हों, 3 भी व्यक्ति हो सकते हैं, 4 भी व्यक्ति हो सकते हैं। तो अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, 3 व्यक्ति ए, बी और सी एक काम को अकेले क्रमशः 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, यदि वे एक साथ मिलकर काम शुरू करें तो काम करने में कितना वक्त लगे। अब देखो सवाल क्या है, इस सवाल में 3 व्यक्ति हैं, कौन कौन है, एक तो ए है जो कि पूरे काम को अगर अकेला ही करे तो केवल 10 दिन लेता है, 10 डेज में, और एक व्यक्ति है बी जो इस पूरे काम को अकेले करेगा तो कितने दिन में कर देगा, 12 डेज में, और एक व्यक्ति है सी जो अकेला करे इस काम को तो पूरा काम 15 दिन में खत्म कर देगा। कितने दिन में, 15 दिन में। अब मुझे से सवाल ये पूछा गया कि अगर ये तीनों एक साथ लग जाए, अगर ये तीनों व्यक्ति एक साथ काम करें, तीनों एक साथ काम करेंगे तो इस पूरे काम को कितने दिन में खत्म कर लेंगे। तो भाई इस सवाल में सबसे पहला काम क्या है कि सबसे पहले मुझे ये तो पता चले कि टोटल वर्क कितना है। अब टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, मैंने अभी पिछले सवाल में बताया था कि टोटल वर्क का मतलब है इन तीनों का एलसीएम। अब मुझे बताना 10, 12, 15 तीनों का एलसीएम कैसे निकालेंगे। भाई तीनों से विभाजित होने वाली एक संख्या ढूंढ लो, 12, 10, 15, इसका मतलब तीनों का एलसीएम कितना आ सकता है, 60। भाई 60 एक ऐसी संख्या है जो तीनों से क्या है, पूर्णतः विभाजित है। ये मान लिया आपने कुल कार्य। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। एलसीएम ले लिया तीनों का, ठीक है, एलसीएम तीनों का एलसीएम लिया। अब इनकी क्षमता निकालनी है। क्षमता कैसे निकालते हैं, कुल कार्य को समय से भाग दे देते हैं, तो 10 से भाग देंगे, 10 6 60, तो ए की क्षमता कितनी आ गई, 6, 12 पंजे 60, बी की क्षमता 5, 15 चौके 60, अब सी की क्षमता कितनी आ गई, 4। अब मुझे तीनों की क्षमता पता है, और क्षमता का मतलब क्या है, एक दिन का कार्य है।
एक दिन का कार्य। अब ये तीनों अगर एक साथ मिल जाते तो एक दिन में कितना काम करते? ए तो करता है 6 काम, बी करता है 5 काम और सी करता है 4 काम। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर देते? 15 यूनिट। कितना? 15 यूनिट पर डे के हिसाब से। तो एक बात बताना कि अगर इन्हें 60 काम करना हो तीनों को मिलकर, अब ये 15 काम तो एक दिन में ही कर देते हैं, तो 30 काम 2 दिन में, 45 3 दिन में, और 60 काम कितने दिन में हो जाएगा? 4 दिन में। तो तीनों का मिलकर टाइम निकालना हो, टोटल वर्क बटे तीनों की क्षमता कितनी? 15। 15 से भाग दिया, 15 चौके 60, तो कितने दिन लगे भाई? 4 डेज। इन तीनों को मिलकर इस काम को करने में कितने दिन लग जाएंगे? 4 दिन लग जाएंगे। ठीक है, चलिए अब इस सवाल का आंसर आ गया 4 दिन। करने का सेम तरीका, एलसीएम लेना, पहले सबकी क्षमता निकालनी है। क्षमता का मतलब एक दिन का कार्य होता है, और तीनों का पता चल गया कि तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर देते हैं? 15। अब इस 60 काम को करने में कितना टाइम लग जाएगा? वो हमने निकाल दिया, 4 दिन। ठीक है, चलिए अगला सवाल। अगला सवाल चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है क्वेश्चन? कि ए तथा बी, अब जरूरी नहीं है कि हर सवाल में ए अकेले करे, बी अकेले करे, सी अकेले करे। ये पहले से कंबाइंड भी हो सकते हैं, पेयर में भी हो सकते हैं। जैसे ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 5 दिन में कर देते हैं। इसका मतलब क्या है कि ए ने और बी ने मिलकर कोई काम 5 दिन में खत्म किया, पूरा किया, तथा ए अकेला अगर करता तो उसे 8 दिन में पूरा कर देता। ए अकेले उस कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है, तो बताइए बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? चलिए क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 3 कि ए और बी दोनों ने मिलकर एक काम किया और पूरा काम करने में कितना टाइम लेगा? वो 5 दिन। ठीक है, 5 दिन में दोनों ने मिलकर किया। अगर इसी काम को ए अकेला करता, क्या करता? ए अगर इसी काम को अकेला करे तो केवल 8 दिन में करता। कितने दिन में करता? 8 दिन में। देखो भाई, यहाँ दोनों लग रहे हैं तो टाइम ज्यादा लग रहा है, और यहाँ केवल अकेला लग रहा है ए, तो टाइम, यहाँ दोनों लगे तो टाइम कम लगा, और यहाँ अकेला लग रहा है ए तो टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, अब हमसे पूछा गया कि बताइए अगर बी अकेला करता इस काम को तो कितना टाइम ले लेता? तो बी तो तब करेगा जब पहले तो हमें टोटल वर्क पता हो कि भाई पूरा काम है कितना, फिर बी की हमें इफिशिएंसी पता हो कि बी एक दिन में कितना काम करता है। तो कैसे निकालेंगे टोटल वर्क? तो आप जानते ही हो भाई, 2 सवाल कर चुके हैं आप टोटल वर्क। भाई कैसे करेंगे? 8 और 5 का एलसीएम ले लेंगे, और 8 और 5 का एलसीएम क्या? ऐसी संख्या जो दोनों से कटे, तो दोनों से कटने वाली संख्या कौन सी है? 40। तो इसका मतलब इन दोनों का एलसीएम आ गया 40, और यही मेरा क्या होता है? कुल कार्य या टोटल वर्क। देखो टोटल वर्क निकल गया, आसान है निकालना, बस क्या करना है? इन दोनों का एलसीएम जो होगा वो टोटल वर्क होगा। ठीक है, हर सवाल में तुम्हें एलसीएम ही लेना है टोटल वर्क के लिए। अब इफिशिएंसी निकाल के बता दो। इफिशिएंसी कैसे निकालते हैं? क्षमता, देखो फिर लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, क्षमता कैसे निकालते हैं भूलना मत। क्षमता का मतलब है कुल कार्य डिवाइड करो किससे? समय से। समय से डिवाइड करेंगे तो समय तो ये है और कुल कार्य ये है, तो इन दोनों की इफिशिएंसी कैसे निकलेगी? इन दोनों की इफिशिएंसी ऐसे निकलेगी, ए प्लस बी की क्षमता निकालना है, कितना काम करते हैं भाई? 40। कितने दिन में करते हैं? 5 दिन में। तो इन दोनों की इफिशिएंसी कितनी है? 8। इन दोनों की क्षमता कितनी है? 8। ठीक है, अब ए की क्षमता निकालेंगे तो भाई ए 40 काम को 8 दिन में करता है, तो इसका मतलब भाग दे तो 8 पंजे 40। इसका मतलब इसकी इफिशिएंसी आ गई कितनी? 5। अब बताओ, कह रहा है बी अकेला करे कार्य है तो कितने दिन में करेगा? तो पहले हमें क्या करना है? बी की इफिशिएंसी या क्षमता चेक करनी। एक बात बताना, यहाँ पे देखना ए और प्लस बी दोनों की क्षमता कितनी है? 8, और जबकि अकेले ए की क्षमता कितनी है? 5। तो यहाँ अगर अकेले ए की क्षमता 5 है तो 8 में से 5 तो ए की है, और बाकी जो बची कितनी 3 वो किसकी है? क्षमता बी की है। तो मुझे पता चल गया बी कितना काम करता है? 3 यूनिट पर डे, मतलब उसकी क्षमता कितनी है बी की? 3 यूनिट पर डे की। अब अकेला काम करेगा बी, तो अपनी क्षमता से करेगा ना, तो अपनी क्षमता से करेगा तो 40 काम को 3 की क्षमता से, मतलब 3 काम रोज करना उसे, और कहां गिरना? 40। तो कितने दिन लग जाएंगे?
13 सही, भाई भाग दोगे 13 से 39, एक बचा, इतने डेज। ठीक है, अकेले बी को काम करने में कितने दिन लगेंगे? 13 सही 1/3 दिन, और यही सवाल का आंसर हो जाएगा। अब इसमें हमने देखो क्या किया, बस हमें बी की क्षमता पता नहीं थी, बी की क्षमता पता कर ली। कैसे? इन दोनों की क्षमता अगर 8 है और ए की अकेले की क्षमता कितनी है? 5 है, तो 8 में से 5 क्षमता तो ए की ही है, और बाकी जो बची 3 वो किसकी हो जाएगी? बी की क्षमता हो जाएगी। ठीक है, बी की क्षमता पता चल गई, और अकेले बी 40 काम को 3 की क्षमता से करेगा, तो क्या करेंगे? 3 सही 13 सही 1/3 दिन में कर देगा। इस सवाल का ये आंसर बन जाएगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, ए बी सी 3 व्यक्ति हैं, मिलकर किसी कार्य को 30 मिनट में पूरा कर सकते हैं। देखो टाइम जरूरी नहीं है हर बार दिन में ही हो, मिनट में भी हो सकता है और घंटे में भी हो सकता है टाइम। तो ए बी सी 3 व्यक्ति मिलकर किसी कार्य को 30 मिनट में पूरा कर सकते हैं। ए तथा बी मतलब 2, ए तथा बी मिलकर उसी कार्य को 50 मिनट में पूरा कर सकते हैं। भाई तीनों ने मिलकर काम किया तो 30 मिनट लगे, जबकि ए तथा बी ने मिलकर काम किया तो 50 मिनट में पूरा किया। सी अकेला मतलब जो तीसरा व्यक्ति है सी अकेला उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा? देखिए 3 व्यक्ति ए बी सी ने मिलकर कार्य कितने मिनट में कर दिया भाई? 30 मिनट। टाइम देखो आपके देखे ना देखे मिनट में, और जबकि यही काम ए प्लस बी ने मिलकर कर दिया कितने दिन में? कितने मिनट में? सॉरी 50 मिनट। चलिए अब हमसे पूछा है कि अगर सी अकेला इस कार्य को करता तो कितने मिनट में पूरा करता? तो भाई हर सवाल का प्रोसेस सेम है। सेम क्या है? पहले तो हमें इसकी क्या निकालनी है? सी की क्षमता। और क्षमता कैसे निकलेगी? कि भाई पहले तो टोटल वर्क पता चले, तो टोटल वर्क कैसे निकलता है भाई? 30 का और 50 मिनट का क्या लेंगे? एलसीएम। 50 और 30 दोनों का एलसीएम कितना आ सकता है? 150 यूनिट। आपने मान लिया टोटल वर्क आ गया ये, भाई एलसीएम लिया इन दोनों का। अब बताइए क्षमता कैसे निकालोगे? क्षमता कैसे निकलती है? टोटल वर्क को समय से डिवाइड कर दो, तो जब 150 को 30 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार? 5 बार। अब डायरेक्ट ऐसे डिवाइड किया करो, ऐसे करोगे तो कितनी बार? 3। ये क्षमता पता चल गई। अब मुझे यहां से क्या करना है? सी की क्षमता प्राप्त करनी है। कैसे प्राप्त कर लेंगे भाई? ए बी सी यहां लिख लो बेशक, ए बी सी तीनों की क्षमता है 5, जबकि ए बी की क्षमता कितनी है? 3। मुझे तो सी की क्षमता निकालनी है ना 5, तो सी की क्षमता कितनी? 5 माइनस के 3 इज इक्वल टू 2, मतलब कि 2 यूनिट पर डे। सी की क्षमता प्राप्त होगी कि वो 2 काम रोज करता है। अब बताओ सी क्या करेगा? इस पूरे काम को कितने समय में करेगा? तो 150 काम है 2 की क्षमता से, 2 काम रोज करता है, इसका मतलब भाई लग जाएंगे इसे पूरे कितने मिनट? 75 मिनट। कितने? 75। और यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लग जाएंगे? पूरे 75 मिनट। चलिए बहुत आसान सा सवाल था ये, कुछ नहीं इसमें सी की क्षमता निकालनी थी, हमने सी की क्षमता निकाल ली क्योंकि तीनों की क्षमता 5 है और ए बी की क्षमता 3 है, तो बाकी 5 में से 3 तो क्षमता ए बी की होगी, बाकी बची 2 वो सी की होगी। चलो अगला सवाल देखते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? सुनो एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं। ए कोई व्यक्ति है ए, एक काम को 4 घंटे में, जबकि बी और सी मिलकर उसे 3 घंटे में पूरा कर सकते हैं, तथा ए तथा सी मिलकर, कौन? ए तथा सी मिलकर उसे 2 घंटे में पूरा कर सकते हैं। बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? ये सवाल है। सवाल क्या है कि एक व्यक्ति तो सिंगल ए जो है 4 घंटे में कर रहा है इस काम को पूरा,
पूरा काम एक अकेले 4 घंटे में कर दे रहा है। जबकि बी और सी, कौन कौन, बी और सी मिलकर करें तो दोनों को लग जाते 3 घंटे, इन दोनों को लग जाते 3 घंटे, ठीक है। और ए और सी मिलकर करें, ए और सी मिलकर करें तो इस पूरे काम को निपटा देते हैं वो 2 घंटे में। ये सवाल है। अब हमसे पूछा क्या है कि भाई अकेला बी काम करे, अकेला कौन करे, बी, तो कितना टाइम लेगा पूरा काम करने में। तो मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले टोटल वर्क, अब देखो हर सवाल में पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा एलसीएम लो, ठीक है, क्षमता निकालो, 3, 4 और 2, इन सब पे एलसीएम आ सकता है भाई 12 यूनिट। ये टोटल वर्क हो गया, ये आपको पता चल गया। भाग 2 में क्षमता निकालो, 4 दिया 12, 3 चौक 12 और 2 छिक्के 12, सबकी क्षमता प्राप्त हो गई। अब मुझे चाहिए क्या, बी की क्षमता चाहिए। तो बी की क्षमता आप कैसे निकालोगे, देखना, ए की क्षमता है अकेले की 3, जबकि ए और सी की दोनों की क्षमता कितनी, 6। जब अकेले ए की 3 है तो सी की भी 3 हुई, क्यों, दोनों की 6 है, 3 हो गई। अब मुझे चाहिए बी की क्षमता, बताना बी प्लस सी, इन दोनों की क्षमता कितनी है, 4, जबकि इसमें सी की क्षमता कितनी है, 3 बराबर 4। तो बी की क्षमता मैंने यहां से निकाल दी, कितना, 4 में से 3 गया तो 1 यूनिट पर डे के हिसाब से कौन काम करता है भाई, बी। ये बी की है क्षमता, क्या है, बी की क्षमता। अब मुझे ये पता करना है कि इस पूरे काम को अकेला बी ही करे तो वक्त कितना लगेगा। तो एक बात बताना भाई, बी है 12 काम को 1 की क्षमता से करेगा तो कितने दिन लग जाएंगे, सॉरी कितने घंटे लग जाएंगे, 12। ये आंसर हो गया। जिसकी भी क्षमता पता चल जाएगी, टोटल काम को डिवाइड कर दो क्षमता से, दिन पता चल जाएगा अकेला, ठीक है। चलो बहुत सिंपल सा सवाल था ये, आंसर आ गया हमारा इसका 12 घंटे जो डी लेगा इस पूरे कार्य को करने में। आगे क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं भाई। देखो अभी ये चल रहा है बिल्कुल बेसिक सवाल, और जिसने अभी बिल्कुल मैथ पढ़ना ही शुरू किया या तैयारी शुरू की है वो तो बिल्कुल ध्यान से पढ़े, और उसके लिए ये सारे सवाल बहुत ही बढ़िया है, जिसका बिल्कुल बेस क्लियर हो जाएगा इससे, और आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी सवालों में करने में। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, एक नया क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भाई, जो स्टार्ट कर रहा तैयारी वो तो बिल्कुल बेसिक है, इस सवालों को पढ़े आराम से, अपना बेस बन जाएगा इससे बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, मैं पढ़ता हूं एक बार, कि यदि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करते हैं, कौन कौन, ए और बी मिलकर, बी तथा सी मिलकर उसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करते हैं। बी और सी मिलकर कितने दिन में, 15 दिन में। तथा सी तथा ए मिलकर उसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर देते हैं। सी तथा ए मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करते हैं, 20 दिन में। अब ये बताओ बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। अब इस सवाल में, ये सवाल भी अच्छा है, कई बार पूछा भी गया है। सवाल क्या है कि भाई पेयर में है तीनों, पेयर में कैसे है कि ए प्लस बी, देखो यहाँ दोनों का पेयर है, एक कार्य को दोनों मिलकर कर देते हैं 12 दिन में, कितने दिन में, 12 डेज में कर रहे हैं दोनों मिलकर। और जबकि इसी सेम काम को कौन कौन मिलकर, बी और सी अगर मिलकर कार्य करें तो उसी सेम कार्य को कर देते हैं 15 दिन में, कितने दिन में, 15 दिन में कर रहे हैं। और जबकि सी प्लस ए, मतलब सी और ए का पेयर बने दोनों का, तो कितने दिन में कर देंगे, सी और ए मिलकर 20 दिन में, ठीक है। आप देख रहे हो सब तीनों पेयर बने, ए बी का, बी सी का और सी ए का। और सवाल में आंसर हमें क्या निकालना है कि अकेला अगर बी करे, अकेला कौन करे, उसी काम को अकेला बी करे तो कितना टाइम लगेगा। अब देखो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले वही जो आप करते हो, एलसीएम लो सबका, क्या लो, एलसीएम। अब बताना 12, 15, 20, इन सब का एलसीएम क्या है। एलसीएम एक ऐसी संख्या होगी जो 12 से पूर्णतः विभाजित हो, 15 से हो और 20 से भी हो। तो 12, 15, 20 से विभाजित होने वाली संख्या होती है 60, ठीक है। अब मैंने मान लिया 60, क्या, टोटल वर्क। अभी क्षमता निकालना सबको आ गया, टोटल वर्क को समय से डिवाइड कर दो, क्षमता निकल जाएगी। क्षमता निकालेंगे कैसे भाई, 12 पंजे 60, 15 चौके 60 और 20 दिया 60, सबकी क्षमता निकल गई। और क्षमता का मतलब समझ रहे हो क्या होता है, एक दिन का काम। क्षमता का मतलब होता है 1 डे वर्क,
एक दिन में किया गया काम, ठीक है। अब एक बात बताना भाई, क्षमता की बात करें, ए और बी की क्षमता 5, बी सी की क्षमता 4, जबकि सी ए की क्षमता 3, और मुझे चाहिए किसकी, सिंगल ए की क्षमता, बी की क्षमता। तो यहां से सिंगल तो निकल नहीं सकती क्योंकि पेयर में तीनों। अब मैं क्या करता हूं, इन सबको जोड़ देता हूं, तीनों इक्वेशन। मान लो इक्वेशन ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। तीनों को अगर ऐड कर दूं 5 4 9 3 12, पर देख रहे हो यहां अगर ऐड करोगे तो ए कितनी बार आया, 2 बार, बी कितनी बार आया, 2 बार, सी कितनी बार आया, 2 बार। यहां गलती मत कर देना, कभी सीधा सीधा जोड़ दो, a प्लस बी प्लस सी रख दो। पेयर में है 2 बार ए आ रहा है, 2 बार बी आ रहा है, 2 बार सी आ रहा है, तो 2a 2b 2c। अब बताना यहां से 2 कॉमन आ गया तो क्या बचा, a प्लस बी प्लस सी। अब यहां से घट गया 6 बार। तो अब आपको पता चल गया कि a b प्लस सी तीनों की क्षमता कितनी है, 6। कितनी है, 6। और मुझे चाहिए किसकी क्षमता, b की। तो a और c की क्षमता कितनी है, 3। तो अगर a और c की क्षमता 3 है तो b की क्षमता कितनी हो जाएगी, 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3 यूनिट पर डे। b की क्षमता प्राप्त होगी कितना, 3 यूनिट पर डे। 3 काम रोज करता है b, तो बताइए 60 काम को कितने दिन में करेगा। 3 से भाग दे दो भाई, 3 से भाग दिया तो 20, कितने, 20 दिन। पूरा काम करने में 20 डेज, 20 दिन ले लेगा कौन, बी। ये इस सवाल का हो जाएगा आंसर। अब ध्यान दें, इसमें जरूरी नहीं है बी पूछा है, ए भी पूछ सकता है, ए अकेला, सी अकेला भी पूछ सकता है, या पूछ सकता है ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। अब जैसे मैंने बी का निकाला, आप ऐसे ए का निकाल, कैसे, यहाँ पे बी सी के वैल्यू रख दें तो ए की क्षमता प्राप्त हो जाएगी। बी सी की वैल्यू कितनी है, 4, तो ए की क्षमता कितनी हो जाएगी, 6 में से 4 गए 2। सी का निकालना तो ए बी की वैल्यू रख दें कितनी, 5, सी की क्षमता आ जाएगी। अगर तीनों से निकलवाना तो तीनों की क्षमता कितनी आ गई, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों की क्षमता 6। तो इस कार्य को अगर तीनों करते, कौन, ए प्लस बी प्लस सी, तो कितने दिन में कर देते भाई, 60 काम है। और कितनी क्षमता तीनों की, 6 की, तो कितने दिन में कर देते, 10 दिन, तीनों मिलकर। तो कभी कभी सवाल तीनों के लिए पूछा जाता है, या सिंगल ए बी सी तीनों के लिए पूछा जाता है अलग अलग, या तीनों का पेयर में। ये सवाल ऐसे आ जाता है कभी कभी, आप देख लेंगे इसे। चलो आगे चलते हैं इस टॉपिक में। क्वेश्चन नंबर 7 पे सुनते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। हर सवाल में एक ही प्रोसेस है। सबसे पहले आपको लेना है एलसीएम, फिर क्षमता निकालनी है, फिर उस व्यक्ति की क्षमता निकालनी है जिसे वो काम करना है, ठीक है। अभी जो बेसिक सवाल चल रहे हैं इनमें अभी इतना ही काम है कि एलसीएम, इफिशिएंसी निकालना, एलसीएम बनाना, उस व्यक्ति की क्षमता निकालना जो उस काम को करेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। अब देखो, जरूरी ये नहीं है कि अभी जितने भी सवाल किए होंगे तो तुमने ये देखा होगा हर सवाल में काम जो पूरा दे रखा है, दिन भी पूरे दे रखे हैं कि एक व्यक्ति एक किसी काम को कितने दिन में करता है, 10 दिन में, तो पूरे दिन है तो काम भी पूरा एक काम को। अब जरूरी नहीं है एक काम दे रखा, वो काम को फ्रैक्शन में भी लिख सकता है कि 1/2 बार किसी काम का 1/2। 1/2 का मतलब क्या है, आधा काम 5 दिन में करता है, या उसी काम का 1/3 काम 9 दिन में करता है। इस तरीके से भी सवाल ले देता है। तो उस सवाल को समझेंगे। सवाल क्या है कि ए, कोई व्यक्ति ए है, एक काम को 1/6 किसी काम का कितना, 1/6 5 दिन में पूरा कर सकता है। और बी का काम 2/5, वो क्या करता है बी, कि उसी काम का 2/5 भाग 8 दिन में पूरा कर सकता है। ए और बी मिलकर दोनों उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। देखो भाई, सबसे पहले क्या बताया कि 1/6 भाग किसी काम का 1/6 भाग कितने दिनों में पूरा कर सकता है, वो कौन, ए। किसी काम का 1/6 भाग ए पूरा कर सकता है कितने दिन में, 5। और ये भी समझ लें कि जो भी कैलकुलेशन होती है वो पूरे वर्क पे होती है। अब इसका पूरा वर्क कैसे निकालेंगे, तो इसको पहले समझे कि 1/6 भाग कितने दिनों में, 5 दिन में। तो देखो, निकालने का एक सीधा सा तरीका है कि इसका सीधा मल्टीप्लाई इधर कर दो। ए का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इसका रेसिप्रोकल कितना बनेगा, 6/1। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना, 6×5 = 30। इसका मतलब पूरा काम कितने दिन में करेगा,
30 दिन में। और इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 1/6 भाग तो काम है भाई 5 दिन में। तो आप ये मानो कि ये है टोटल वर्क, हर की वैल्यू। तो 6 में से 1 काम करने में कितने दिन? 5 दिन। और हमें टोटल वर्क कितना कराना? 6। तो 6 की गुणा इधर, 6 की गुणा। देखो पूरा काम 6 जो है 6 यूनिट करने में कितने दिन लग गए? ऐसे निकाल सकते हैं। या सीधा सा फंडा के इसका उल्टा करो और इधर गुणा कर दो, पूरा डेज आपको मिल जाएंगे। चलिए बी की बात करें। बी क्या करता है कि 2/5 भाग काम, इतना काम बी करता है कितने दिनों में भाई? 8 दिन में। 8 दिन में। अब इसका भी पूरा निकालना पड़ेगा। तो इसका अगर रेसिप्रोकल करके गुणा करेंगे उल्टा करके तो कितना बटेगा? 5/2। 2 से 100 पर 2 चौक 8 और 5 चौक 20। अब ये सवाल क्या बन गया? पहले ही फॉर्म में पहुंच गया। कैसे कि एक काम कर सकता है पूरा कितने दिन में? 30। और 20 कर सकता है कितना? 20। तो अब ये सवाल ये नहीं बन गया कि चलो इसे मिटा देता हूं। यहां पे सवाल ये हो गया कि ए काम कर सकता है पूरा 30 दिन में, बी कर सकता है 20। अब यही तो पूछा कि दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो दोनों मिलकर कैसे करेंगे भाई? पहले तो इनका टोटल वर्क कितना? 30 और 20 60 ले लेंगे यूनिट। टोटल वर्क कितना? 60। क्षमता निकाले 30 दूनी 60, 20 दिया 60। देखो क्षमता मिल गई। ए प्लस बी दोनों मिलकर कितना करते हैं? 3 और 2 5। एक दिन में 5 यूनिट पर डे के हिसाब से कर रहे हैं। तो बताना भाई 60 काम है 5 रोज करते हैं, कितनी बार कर देंगे? हाँ 12 पंजे 60, मतलब 12 डेज लग जाएंगे दोनों को एक साथ काम करेंगे। तो इस सवाल का आंसर हो गया ये। अब देखो इस सवाल में सवाल वही है, यहाँ से अगर आप देखोगे तो सवाल वही है जो पहले करते आ रहे थे। बस थोड़ा सा क्या है कि ये जो काम दे दिया वो पार्ट में दे दिया, 1/6 भाग, 2/5 भाग। अब ये मैंने आपको सही करना बता दिया कि 1/6 भाग है ना, तो इसको ऐसे रिवर्स करके उल्टा करके उसमें डेज में गुणा कर दो तो आपको पूरे दिन मिल जाएंगे। ठीक है ना, ऐसे यहाँ पे करना है। इसका उल्टा किया 5/2, 2 से कट गया, ये 20 दिन का काम पूरा। ठीक है, तो देखो कभी कभी तो ये सवाल 2 व्यक्ति के लिए आ जाता है, कभी कभी 3 व्यक्ति के लिए भी आ सकता है। ठीक है, तो अगला सवाल लेते हैं जो 3 व्यक्ति के लिए, जिसमें 3 व्यक्ति होंगे और वो क्या करते हैं, काम इस प्रकार करते हैं कि ए करता है कुछ पार्ट, बी करता है, वो सवाल करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि एक कार्य, कोई व्यक्ति है ए, वो क्या करता है, एक कार्य का 1/2 भाग, और 1/2 का मतलब है आधा, 1/2 भाग 5 दिनों में समाप्त करता है। और बी इसी कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में समाप्त करता है। और सी इसी कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में समाप्त करता है। तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। अब देखना भाई, ए तो क्या कर रहा है, 1/2 भाग ए करता है, कितने दिन में खत्म करता है, 5 दिनों में। ठीक है, तो आप बताना, इसको तो आप वैसे ही समझ लो कि भाई 1/2 का मतलब आधा। जब कोई व्यक्ति आधा काम 5 दिन में कर सकता है तो पूरा काम कितना, दुगने, मतलब 5 दूनी 10 दिन में कर सकता है। चलिए बी की बात करें, बी क्या करता है, 3/5 भाग काम कितने दिन में करता है, 9 दिन में। कितने दिन में, 9 डेज। इसका पूरा काम निकाले कैसे, मैंने यही तो बताया था, इस डे में इसको रिवर्स करके भाग दो, 5/3, 3 से कितनी आती है, और 3 पंजे 5। इसका मतलब पता चल गया कि बी पूरा काम 15 दिन में कर देगा। बी पूरा काम कितने दिन में कर देगा, 15 दिन में। अब सी की बात करें, सी क्या करता है, 2/3 भाग, 2/3 भाग काम को सी 8 दिन में पूरा करता है, 8 दिन। इसका बनाए तो कितना बन जाएगा भाई, 8 में 3/2 से गुणा कर दो, 2 से 4 और 4 से। इसका मतलब कितने दिनों में पूरा करेंगे, 12 दिन में। अब वो हमसे पूछ रहा है कि तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो भाई ये सवाल तो वही बेसिक वाला बन गया बिल्कुल। कैसे, ए तो करता है पूरा काम 10 दिन में, और बी करता है पूरा काम कितने, 15 दिन में, और सी करता है उसी काम को पूरा 12 दिन में।
तीनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे? वही सेम करना है क्या, पहले तो इन सबका एलसीएम लो, 12 15 का एलसीएम आ गया 60। क्षमता निकालना 10 6 60, 15 चौका 60 और 12 25 60। अब तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे ऐसे चेक कर लेते हैं। तीनों की क्षमता जोड़ना 6 4 10 15, 60 काम है और 15 की क्षमता से 15 चौके 60, तो कितने दिन लग जाएंगे भाई? 60। यही आंसर हो जाएगा। कितने दिन लगेंगे? 4 दिन। और इस सवाल का यही हो जाएगा आंसर। चलिए अब ये यहां तक समझ में आ गया होगा। सबसे ज्यादा समझने की चीज इस क्वेश्चन में यही है, तो जो भाग दे रखे हैं काम के उसको पूर्ण बनाना, मतलब एक काम में बनाना। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन आपके लिए मैं दे रहा हूं। ये क्वेश्चन आपका रहेगा होमवर्क। ठीक है, थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन, है इसी टाइप का क्वेश्चन, बस आपको उसमें थोड़ा सा दिमाग। ठीक है, इसमें थोड़ा सा आप सोच के इसको करना, बताना आंसर। क्वेश्चन क्या है कि मैं बोलता हूं, ए कोई व्यक्ति है, ए कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। मतलब एक व्यक्ति ए ने किसी कार्य को 20 दिन में पूरा किया, वही कार्य सेम कार्य बी 40 दिन में पूरा कर सकता है। बी उसी सेम कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है? 40 दिन में। यदि दोनों मिलकर वह कार्य 5 दिनों तक करते हैं, कितने दिनों तक करते हैं? 5 दिनों तक कार्य करते हैं, तो उस कार्य का कितना भाग शेष बचेगा? उस कार्य का कितना भाग शेष बचेगा, ये आपको बताना है। क्वेश्चन समझ लो कि एक व्यक्ति ए ने तो पूरा काम 20 दिन में किया, बी ने वही काम 40 दिन में किया। ठीक है, और दोनों ने मिलकर 5 दिन तक 7 काम किया। 5 दिन तक दोनों मिलकर 5 दिन तक 7 काम करते हैं। तो अब आपको बताना है कि कार्य का कितना भाग शेष बचा। ठीक है, ये क्वेश्चन बताना है आपको। ठीक है, इस सवाल का आप सॉल्यूशन करो और अगली क्लास में सॉल्यूशन हम कराएंगे इसका। ठीक है, चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली क्लास में मिलेंगे, इसी के और क्वेश्चन कराने हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।